सभी को जय श्री राम। तो मुजफ्फरनगर नई मंडी रामलीला आज से शुरू हो गई है 20 सितंबर 2025 की जो रामलीला है, और हर साल हम आपको पर दिन की रामलीला दिखाते हैं। तो हम आज भी आपको दिखाइए, तो आइए चलते हैं, एंट्री करते हैं रामलीला में और दिखाएंगे आपको पूरी लीला और दर्शन हर दिन के। और देख सकते हैं आप इसके सामने ही वाह प्रिय पार्वती जी, मैं समझ रहा हूं इस संसार में ना तो कोई प्राणी ज्ञानी है और ना कोई मूढ़ यानी मूर्ख है। इस संसार में वो प्रभु जैसे कि आप देख रहे हैं कि मंच पर सम्मुख भगवान विराजमान है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की झांकी आपके समक्ष उपस्थित है, दर्शन करिए। उधर मुख्य अतिथि महोदय दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। स्वामी दुख से मटका सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट में करता तुम मेरे शरण गहो किसकी, स्वामी शरण गहो किसकी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख हलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विध विनु दयामय, इस विध विनु कृपामय, तुमको मैं उपति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा शरण लगाओ, द्वार बढ़ाने तेरे। ओम जय जगदीश हरे। श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि करतल ध्वनि कर जोरदार तालियों के साथ मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन किया जाए। श्री आदित्य भरतिया जी जो कि इस कमेटी के कोषाध्यक्ष पद पर विराजित हैं, कोषाध्यक्ष के नाते वो अपनी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो बैज लगाकर मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करें। श्री राजीव अग्रवाल जी से निवेदन है कि वो मुख्य अतिथि महोदय के साथ में अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में जो कुछ बाल गण पधारे हैं, मैं श्री कौस्तुभ स्वरूप जी हमारे बीच में विराजित हैं, पधारे हैं। मैं
निवेदन करूंगा श्री राजीव जी से कि वो अंग वस्त्र पहनाकर आपका भी अभिनंदन और स्वागत करें। श्री सन्नी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी इस मंच पर स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन है। रामचंद्र की पूर्व वर्षों की बात ही इस वर्ष भी श्री रामलीला का मंचन, जो कि हमारा 99वां मंचन इस मंच पर हो रहा है। अगले साल स्वर्ण जयंती 100 साल पूरे हमारे हो जाएंगे, शताब्दी वर्ष 100 साल पूरे होंगे। उस पर बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ इस मंच पर होगा। इस वर्ष श्री रामलीला का मंचन का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई निरंकार स्वरूप जी, जो कि डायरेक्टर हैं त्रिपुरा शुगर मिल के, पूर्व में इनके फादर आदरणीय सोमांश प्रकाश जी यहाँ इस मंच पर बराबर पहले दिन लीला का उद्घाटन करते रहे। उनके उपरांत वो हम सबके बीच से चले गए, हम सबको छोड़कर उनके पुत्र निरंकार स्वरूप जी यहाँ बराबर आ रहे हैं। और इस वर्ष हमारे बीच में गिरिराज संत खान लीला मंचन, जिनकी लीला का मंचन आप पहले भी इस मंच पर सुंदर मंचन देख चुके हैं। इस बार और भी नए कलाकारों के साथ वो भव्यता के साथ इस मंच पर अपना मंचन करने वाले हैं। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री निरंकार स्वरूप जी का अपनी ओर से, अपनी पूरी कमेटी की ओर से इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय आज लीला में आकर के आज का उद्घाटन करके हमें कृतार्थ किया। और इस वर्ष इन्होंने पूर्व वर्षों की बात हमें 1,21,000 रुपये श्री रामलीला कमेटी को दान स्वरूप दिए हैं। मैं इनका पूरी कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, इनका आभार करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे दूसरे अतिथि भाई सन्नी जी सहपत्नी के यहाँ पधारे हैं, मैं इनका भी श्री रामलीला कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आमंत्रित करता हूँ भाई निरंकार स्वरूप जी को कि 2 शब्द भगवान के उसमें 2 शब्द यहाँ जरूर कहें। अध्यक्ष संजय मित्तल जी, कोषाध्यक्ष श्री आदित्य भटिया जी, मंत्री श्री अशोक गर्ग जी एवं समस्त सदस्य रामलीला कमेटी के मुजफ्फरनगर। आपने मुझे रामलीला कमेटी मुजफ्फरनगर में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम राज्य स्थापित किया था। हम सभी को प्रभु श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्य अतिथि महोदय रामचंद्र यमाश्रतो हि वक्रोऽपि। आज की लीला में प्रवेश करें, थोड़ा सा भगवान शिव के पास जब कुंभ ऋषि अपनी तपस्या में लीन होंगे, क्यों नहीं, उनकी पूजा अर्चना करके आते हैं। जगत में
दुनिया में है तू मेरे जीवन की अनगिनत कहानी है तू, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी सेवा ही मेरा जीवन आधार। दूर तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया, हे शंभु बाबा तेरे गुणगान, तीनों लोकों में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू, तू ही तू। दिन और रात 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 पुकारते रहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया। आखिर आप किसका ध्यान धरते हैं प्रभु, कृपा करके मुझे अवगत कराएं। भोलेनाथ प्रिय, मैं आपको बता रहा हूँ राम राम आखिर राम है कौन, मैं बतला रहा हूँ, सुनो। सुनाइए। लेता रहता हूँ वो हमारे इष्ट देव है राम, और राम की जो कथा है, राम की कथा सुनने के लिए आपकी इच्छा हुई है, तो राम की कथा सुनने से लाभ क्या मिलता है? राम कथा सुंदर करता है, राम की कथा को ताली बजा करके गाना चाहिए, तभी उसमें रस प्राप्त होगा। राम की कथा में राम कथा सुंदर करतारी संशय विहर उड़ावन है, जो हमारे हृदय रूपी इस शरीर में संशय बैठा है वो समाप्त हो जाता है राम की कथा श्रवण करने से। बड़ा सुंदर भाव आप हमसे पूछ रही हैं तो मैं बता रहा हूँ, सुनो। राम कथा कली समाप्त करने की क्षमता रखती है राम कथा। सो पूछना चाहती हो, सुनो ध्यान देकर के। तुम जो कहा कौन है जी? राम कोई वही राम है जिनका ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा उनका ध्यान धरते हैं, लेकिन उनके ध्यान में वो राम नहीं आता। संसार के रूप को धारण करके इस भूतल पर आते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। राम जन्म के हेत अनेक सुन सुमति करक लेके अवतारा, करक लेके अवतारा। और इतना ही नहीं प्रिय, एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, 12 रूप धारण करके प्रभु ने उनका उद्धार किया। नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की। अनेकों लीलाएं हैं। और इतना ही नहीं प्रिय, एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया कि तुम्हें मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर आना होगा। हाँ, नारद जी ने श्राप दे दिया, तब जाकर के हमारे प्रभु को श्री राम का रूप धारण करके इस भूतल पर आना पड़ा। हाँ? माता जी ने जैसे ही सुना कि नारद जी ने श्राप दिया, अचंभित हो गई और निवेदन किया। देवराज, ये स्वामी स्वयं मैं तेजराज कहलाता हूँ। ये मैं ही हूँ तेज राशि, मैं ही हूँ जगतपति। ये अचला का रूप धर चपला को चमकाता हूँ। एक दृष्टि से मैं हाल, ये दृष्टि से मैं हाल सदा करता कृपा वृष्टि की। ये वृष्टि के द्वारा अन्न जल में उपजाता हूँ। ये चंद्र ढुआए चमन, वरुण भरे मेरा जन, अग्नि से रसोई का कार्य कराता हूँ। ये ताज में परियोगा हूँ, ये ताज में परियोगा हूँ, रक्षपालों का रक्षपाल। अरे वज्रधारी में प्रबल, दुष्ट जनों का महाकाल।
जिनका ध्यान हरि में है, उनका रक्षक में सदा, जो नहीं भजते हरि हर को, उनके लिए मेरी कदा। सेवको जी महाराज। ये क्या हो रहा है? ये क्या अचानक से? मोदी गति देख सुरेश डराना, मोदी गति देख सुरेश डराना, काम है मोदी गति देख सुरेश डराना, काम ही हो। साला हिल गया। अभी सिंहासन पर विराजमान सभी मंत्रिमंडल से मंत्रणा कर रहा था, लेकिन मेरा सिंहासन हिलने लगा। क्या कारण है? तुम जानते हो इसका कारण? महाराज क्षमा करें, इसका कारण हम नहीं जानते हैं। हाँ, परंतु हमारा वह भाई काला देव है, इसका कारण वही बता सकता है। कहाँ है काला देव? बड़ा काला देव को दरबार में नहीं आता है समय से। काला देव का दरबार में पधारना हो। आज तो पता नहीं हमको कौन बुला रहा है। अरे कौन बुला रहा है भाई हमको? भाई काला देव जी, अरे भाई लाला दे, आपको महाराज दरबार में याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, जल्दी शीघ्रता से चलिए। ओहो, आज तो मेरी घड़ी में भी नौने पाँव हो गए। तो महाराज तो आज गुस्सा हो गए होंगे। हाँ, क्रोध कर रहे हैं। चलिए 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 जल्दी जल्दी से चलिए। महाराज, हाजुर दुश्मन में इंसान हूँ अनेक नाम, किस लिए थी इंतजारी, क्या है मुझसे काम? महाराज जय शंकर। जय शंकर की काला देव। आजकल दरबार में बहुत देरी से आया करते हो। ओहो, क्या कारण है? आजकल महाराज मैं इंसान से हैवान बन गया हूँ। होम से या जाप से? होम से ना जाप से, केवल एक शादी के संताप से। वो कैसे? शादी के संताप से मैं लेकिन कैसे? शादी तो घर की आबादी होती है। अरे कौन कहता है शादी घर की आबादी होती है? हम कहते हैं शादी बिल्कुल घर की बर्बादी होती है। वो कैसे है? अरे महाराज, जब से आई है चिंटू की चाची, मिट्टी में मिलाई मेरी सारी कमाई है। कैसे? काजल लाओ, लिपस्टिक लाओ और फेयर रबड़ी लेके आओ, पाउडर लेके आओ, ऐसे कह के वो 24 घंटा मेरे सर पर चढ़ी रहे। अरे भूतली हो तो एक बार उतर भी जाए। मेरे बाप की बेटी औरत इतनी बड़ी भूतली है, वो 24 घंटा सर पे चढ़ी रहेगी। जी सरकार। तो फिर इस कारण से आते होंगे। जी सर, इस कारण से लेट हो गया। अच्छा जी। लेकिन आज काला देव जी हम अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। अच्छा, आज सभी मंत्रीगण उपस्थित, सभी से मंत्रणा कर रहे थे, लेकिन अचानक से हमारा सिंहासन हिल गया। क्या कारण है? तुम इसका कारण जानते हो? सिंहासन हिल गया। अरे महाराज, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? सिंहासन हिल गया। अरे सिंहासन हिल गया ये बड़ी बात नहीं है। अरे महाराज, हाँ। जो आज आपके साथ में जो माजरा गुजरा है ना, अच्छा। अरे कुछ समय पहले हमारे साथ में भी गुजर चुका है। कैसे? एक दिन महाराज, हम अपनी 4-5 पाई पे बैठे हुए थे। 4-5 पाई पे बैठे हुए थे। 4-5 पाई? हाँ हाँ सर। 4 पाई होती है। आप नहीं जानते? तो अरे 5 पाई तो हमारे घर पे है,
सभी के घर पे 4 पाई होती है, हमारे घर पे 5 पाई है। कैसे? अरे 4 पाई होती है, 5 पाई नहीं होती। अरे सरकार 5 पाई भी होती है। वो कैसी होती है बताओ? जब हम अपने घर में सोते हैं, अपना पैर नीचे लटका के सोते हैं, तो 5 पाई बन गए। तो सरकार, हाँ, जो हमारे घर से है, जो हमारी धर्म पत्नी है, हाँ, और हम जब राज दरबार से जाते हैं तो हमारे लिए एक दूध का कटोरा तैयार रखती है। अच्छा, वाह। हाँ, उन्होंने कहा अरे कालादेव जी दूध पी लीजिए। हमने कहा अभी हमारा दिमाग सेंटर में है, उसको हम बाद में पिएंगे। ऐसा करो 5 पाई के नीचे रख दो इसको। अच्छा, तो वो 5 पाई के नीचे दूध के कटोरे को रख के चली गई। हाँ, गजब की बात सरकार ये है, ओए ओए ओए, क्या हुआ आगे? गजब की बात ये है, उस दूध को देख रहा था बहुत समय से बाप का बेटा चूहा। चूहा, हाँ, और चूहे को देख रही थी बाप की बेटी बिल्ली। बिल्ली, दूध पे झपटा चूहा, दूध पे झपटा चूहा, और चूहे पे झपटी बिल्ली। बिल्ली, और इसीलिए हमारी 4-5 पाई बिल्ली। अच्छा, इसीलिए आपके सिंहासन के नीचे अच्छा, घुस गया है कोई बिल्ला, और आपका सिंहासन डगमगा। अबे मूर्ख, ये इल्ला बिल्ला पिल्लाओं से सिंहासन हिलने वाला नहीं है। अच्छा। ये अष्टधातु का सिंहासन बना हुआ है। ये तभी हिलता है जी, तब कोई ऋषि महात्मा तब करता है हमारे राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। जाओ देख कर आओ मृत्यु लोक में कौन तपस्या कर रहा है, इसलिए तुमको बुलाया है। काल की दृष्टि समान होती है, जाओ। सरकार मेरे भाई लाला देव को मेरे साथ भेज नहीं दो। नहीं, अकेले ही जाओगे तुम, ये सरकार पता लगा कर आओ। भेज दीजिए। नहीं, अकेले ही? चलो तो अकेले आए हैं। ओहो, हर जगह देख लिया, इस पूरे जंगल में देख लिया, पर कोई नहीं पाया। बस एक जगह बाकी है, जो पहाड़ है, पहाड़ के अंदर है गुफा। हो सकता है उस गुफा के अंदर कोई बैठा हो, महाराज के सिंहासन को लेने के लिए कोई तप कर रहा हो। हाँ, जल्दी से गुफा के अंदर चल के देखता हूँ और देखता हूँ। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुफा के अंदर बाप का बेटा कोई हुआ, कोई शेर, और शेर मुझको खा जाएगा और मैं मर जाऊंगा। मैं तो अपनी मम्मी का अकेला बाप हूँ। और मेरे मुंह से निकल गया, अरे मैं इकलौता अपनी मम्मी का एक बेटा हूँ, मैं मर जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, अपने महाराज के लिए बलिदान भी दे देंगे आज हम। अंदर चल के देखता हूँ। वैसे ही डर रहे थे हम, यहाँ पर तो कोई नहीं है, पर है कौन है? यहाँ पर बैठे हैं नागड़ बाबा, नहीं नारद बाबा। मेरी जीभ कभी कभी रसगुल्ला खा जाती है। हाँ, नारद बाबा, और माला तो माला घटाघट घटाघट। और जो हमारे देव राजेंद्र महाराज हैं वो बाबा बन जाएंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। जल्दी से चलना चाहिए और महाराज को बताना चाहिए। चलो जल्दी से। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। पता लगा कर आए कौन है? महाराज मैं पता लगा के आया हूँ अभी। कौन है? महाराज एक जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था, एक खबर परी कुटिया के अंदर मुनि एक ध्यान लगाता था, एक हाथ में माला बगल में छोटा माला को लटकाता था। ब्रह्मा जी का पुत्र कहीं, और वो माला पे माला, माला पे माला, माला पे माला किए जा रहे हैं।
अच्छा जी। वाह, क्यों नहीं हमारे राज सिंहासन को वो प्राप्त करना चाहते हैं। जी, जी। लेकिन ऐसा मैं कदाप नहीं होने दूंगा। वाह, बुलाया जाए, हमारे मित्र कामदेव को बुलाया जाए। अभी बुला रहे हैं। सुदेश कराना काम ही बोल, कीन सन्माना काम ही बोल, कीन सन्माना। मैं हूँ अपूर्व सुंदर का राजा, मैं हूँ जगत जिसकी आराधना करता है वह काम मैं हूँ। काम ही बोल, कीन सन्माना। इंसान मेरे मुझे किस लिए बुलाया है? मैंने तुमको इसलिए बुलाया है, ये मेरे प्यारे मदन तू कहना मेरा मान, मैं समय व्याकुल हूँ ऋषि नारद के ध्यान। जब से तब सुनो ऋषि नारद को, तब से मन में संशय भारी, मम सिंहासन लेन है